ओ माय गॉड, खुशी की खबर है ना? तुम खुश हो? Obviously. तो क्या दुखी होना चाहिए? किस मट्टी से बनी हो यार तुम? इतना सब कुछ कैसे सह सकती हो? देखो आयजा, इंसान की जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते और बहुत कुछ बर्दाश्त करने का बस हौसला होना चाहिए। हाँ आई नो, बुरा हुआ है हमारे साथ, लेकिन तुम्हें पता है बहुत से लोगों की लाइफ में इससे भी ज्यादा बुरा होता है उनके साथ, और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे साथ उतना ही बुरा हुआ जितना हम बर्दाश्त कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अम्मी बाबा हैं, दादी हैं, उनकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। आज गाँव में तो क्या हुआ, तुम देखना कल खुशी भी होगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें तो पढ़ना था ना, आगे बढ़ना था, एक काबिल इंसान बनना था। हाँ, तुम देखना बहुत अच्छा पढ़ूंगी और एक बहुत काबिल इंसान बन के दिखाऊंगी, देखना तुम। इस हालत में भी पढ़ोगी? बिल्कुल, बल्कि अब तो अकेले नहीं हूँ, मेरा बेबी है मेरे साथ, देखना बहुत अच्छा पढ़ूंगी। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा मत करो ना यार, अपना ख्याल रखो। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, रखोगी ना मेरा ख्याल? हाँ। खुश हो ना? बहुत खुश। क्यों आए हो तुम यहाँ? किसकी इजाजत से कदम रखा है तुमने इस घर में? मेरी माँ यहाँ रहती है और अपने माँ बाप के घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बाबा, बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम क्या समझते हो जो मर्जी करते फिरोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे दूंगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वहां पर जाके खुला के कागज तुम फाड़ कर फेंक आए, अजहर साहब के घर के अंदर घुस गए। अरे उन्होंने मुझे फोन करके मेरी इतनी बेइज्जती की है कि दिल करता है कि मैं डूब के मर जाऊं। ऊपर से खानदान में जो हमारी इज्जत अफजाई हो रही है वो मैं ही जानता हूं। और तो और ज़िया ने भी बात करनी छोड़ दी है मुझसे। इरशाद आप? अरे जब कोर्ट से नोटिस आएगा ना तो रही सही इज्जत भी बराबर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना। अरे मुझे बात करने दो। तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो ना? ठीक है, तुम्हें भी फिर इसका मजा आना चाहिए। चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? इसी घर में ये वहां जाएगा और ये रिश्ता उसके साथ आज इसी वक्त खत्म करके आएगा। चलो। नहीं नहीं, अजहर भाई इस वक्त गुस्से में है, अगर आप इसको वहां लेकर जाएंगे तो कोई और बात ज्यादा ना बढ़ जाए। खुदा के लिए आप जरा सब्र करें, मैं इससे साइन करवा के दूंगी, ये कर देगा साइन, है ना? चलो। नहीं बेटा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। चले। तुम जितना भी अच्छा मेकअप कर लो, जितना मर्जी अच्छा हेयर स्टाइल कर लो, तुम 100 सालों में भी मेरी बीवी जितनी प्यारी नहीं हो सकती। फैक्ट है। जी जी, आपकी बीवी मेरी भाभी भी है और मैं अपनी प्यारी सी भाभी से अच्छी लगना भी नहीं चाहती। हाय मैं मर गई, इतना खूबसूरत, इतना हसीन। ये टीवी लाउंज लग रहा है ना?
ये सिर्फ किचन है। और याद रखना, जिंदगी में ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते। जितना पैसा खींच सकते हो खींचो। जैसे ही नायाब इस घर में आए, जो कुछ भी उसके नाम है फटाफट हथिया लेना। कितना कुछ कर दिया मैंने, अब मुझे नहीं रहना इस शहर में। चला जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। बस अब अल्लाह करे अब सबको चीजें पसंद आ जाएं। आपने आयजा और नयाब के लिए जो शर्ट्स लिए ना आंटी, उन्हें जरूर पसंद आएंगी। लेकिन तुम्हारे अंकल के लिए जो पैंट शर्ट लिए ना, तुम देखना जरा उसमें कितनी खामियां निकलती हैं, खास तौर पे जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैंने अपनी पसंद से ली। अब ऐसी भी बात नहीं है आंटी, आपने इतनी दिल से शॉपिंग की अंकल के लिए, उन्हें जरूर पसंद आई। खैर ऐसे करती हूँ कि मैं उनसे कह दूंगी कि उनके लिए जो पैंट शर्ट खरीदी है ना, तुमने अपनी पसंद से खरीदी है। फिर तुम देखना वो तारीफों के कितने पुल बांधते हैं, मजा आ जाएगा। लगता है मूसा को पता चल गया कि चच्ची ने उसके लिए भी खरीदारी की है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? और चाचा जान का क्या हाल है? हम लोग भी बिल्कुल ठीक है मेरी जान। तुम सुनाओ, मीटिंग्स कैसी चल रही तुम्हारी? चूंकि आपकी दुआएं शामिल हैं, इसलिए मीटिंग्स बहुत अच्छी जा रही। तुम बताओ कब वापस आ रहे हो? परसों तक कंफर्म मैं आपके साथ हूँ। जल्दी से आ जाओ ना बेटा, हम सब उदास हैं तुम्हारे लिए। जो जी चाहे वो ले आना, आई एम श्योर सबको पसंद आएगा। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज, जल्दी आ जाओ बस। अल्लाह क्या बात। आयजा का मैसेज आया आंटी, पूछ रही है कब तक आएंगे सब लोग। ऐसे करते हैं, नमाज के बाद बस चाय का कप पी लूं, फिर चलते हैं। ठीक। मूसा क्या कह रहा था? मूसा पूछ रहा था कि इस्लामाबाद से क्या क्या लेके आऊं सबके लिए। आपको मुझे देना चाहिए था फोन, इतनी लंबी लिस्ट देती ना उसे, पछताता कि क्यों पूछा। हाँ, ये ऐसे तो ना कहो, मेरा बेटा इतना भी कंजूस नहीं है। इसका मतलब कि आप मानती हैं कि वो थोड़ा कंजूस तो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नयाब से बात की आपने? भाई मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही बात करने की। अजहर, बात तो करनी पड़ेगी, कब हिम्मत होगी आपके पास? हाँ करूंगा, जरूर करूंगा। ये है कहाँ दोनों? अम्मा के साथ हैं, अम्मा उनको पुराने किस्से सुना रही हैं। चलो इधर आओ। अजहर, अंदर आओ तो। ये आओ इधर। अच्छा, कोर्ट नोटिस की धमकी मिली तो बेटा मिल गया? हाँ सर, मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता। देवा, जाके अंदर से पेपर्स लेकर आओ जल्दी। बस बस, कोई बात नहीं होगी। जल्दी लाओ देवा। गुस्सा तुम्हारा बजा है अजहर, लेकिन ये लो, पकड़ो, साइन करो इस पे। अंकल, मैं आयजा को वापस ले जाना चाहता हूँ। किस मुंह से ये बात की तुमने? मेरी बेटी घर का सामान नहीं है, जब चाहा उठाकर बाहर फेंक दिया और जब चाहा उठाकर ले गए। अंकल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं आयजा मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से बार बार मत लो। क्या कर रहे हो? रिश्तों को तुमने खेल तमाशा समझ रखा है। बाबा, मैं वाकई आयजा से रिश्ता निभाना चाहता हूँ।
तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे रिश्ता बरकरार रखा जाए। और अपना एतमाद, अपना भरोसा आयजा के साथ साथ तुम हम सब पे से खो चुके हो। मैं जानता हूं कोई भी मुझ पर एतबार नहीं करेगा। अंकल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो और मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अंकल, मैं हाथ जोड़कर आपसे मिन्नत करता हूं, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। प्लीज आयजा को। सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह मेरी बेटी को छोड़कर चले गए थे और आज आकर कहते हो कि तुम्हारा यकीन कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है, मैं उसे कभी भी यहां से नहीं जाने दूंगा। साइन करो और निकलो यहां से। ये क्या समझा हुआ है? अगर तुम्हें बाप की इज्जत जरा सी भी अजीज है, इसके ऊपर फौरन साइन करोगे। तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा और ना ही किसी को करना चाहिए। बाबा प्लीज, आप मेरी बात का यकीन करें। आयजा भी मेरे साथ रहना चाहती है। बकवास अपनी तुम बंद करो। इस बच्ची का नाम अपने मुंह पर मत लेकर आओ। साइन तो मैं नहीं कर। अगर आपको कोर्ट से नोटिस भिजवाना तो भिजवा दें, फैसला वही होगा। अम्मार, अम्मार, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम शफकत भाई, आ गए तुम? वो असल में करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया तो वहां जाना पड़ गया मुझे। करीबी रिश्तेदार लोकल में रहते थे क्या? जी मैं समझा नहीं। ये बताओ, मेरे काम में कितनी डंडी मारी है तुमने? कितने पैसे बनाए? नहीं तो। बड़े ही ना समझो भाई, दुनिया सिमट के छोटी सी हो गई है। शहर में किसी की बात किसी से छुप नहीं सकती। कैसी बात करें शफकत भाई, मैंने तो आपके साथ कभी हेरा फेरी की ही नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो, वहाँ से मुट्ठी भर मिल रहा होगा ना, यहाँ तो हाथ मारने का ख्याल ही नहीं आया होगा। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, वो मेरा बेटा जो है ना वो निकम्मा है। वो गलत दोस्तों की सोबत में बैठ कर ना उसने गलत कदम उठा लिया। कहानियां मुझे नहीं सुनाओ, चलो शाबाश निकलो जहाँ से, चलो। नहीं साहब, मुझे काम से ना निकाले, मैं बड़ी दयानतदारी से काम करूंगा, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकता, तुमसे अच्छा ठेकेदार मिल गया मुझे। ठीक है, ठेकेदारी का काम ना दे मुझे, मजदूरी करवा ले। कभी नहीं, भाग यहाँ से वरना पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। रहम साहब, मुझ पे रहम करो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, प्लीज ना करें। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। हाँ भैया, अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन, सुबह भी आपने कहा था जल्दी आऊंगा तो ले जाऊंगा, अब प्लीज मुझे ले जाएं अम्मी के घर। आयजा का इतनी दफा फोन आ चुका है और अबीहा भी बस वहां पहुंचने वाली है। हाँ चल। जैन तो नहीं जा सकता बेटे, हम दोनों का एक बिजनेस डिनर है। बिजनेस डिनर? हाँ, तुम रेस्ट कर लो, थोड़ी देर फिर निकलते हैं। अच्छा
अगर आप बिजी हैं तो मैं अब्बू को बोल देती हूँ, वो ड्राइवर को भेज देंगे, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। वो लोग कितनी दफा फोन कर चुके हैं, इंतजार कर रहे होंगे। विशाल, कोई जरूरी तो नहीं बच्चे कि वहां से फोन आए और आप भागी भागी चली जाओ। शौहर अभी आया है काम से घर, आते ही उसको टेंशन देनी जरूरी है? आपको कोई ख्याल है, कोई फिक्र है जैन की, या कि सारी फिक्र सिर्फ अपनी बहनों की है? शिवा से को चाय बनाए हम दोनों के लिए। सॉरी। ये तो अच्छी बात है ना? खाक अच्छी बात है। वहां पर कह के आया है कि ये उसके साथ रहना चाहता है, और तो और आयजा का नाम लेकर कह रहा है कि आयजा भी इसके साथ रहना चाहती है। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ नहीं है ये। झूठ? बकवास अपनी तुम बंद करो। अरे पहले तो वो जो तुम्हारी बेटी की माँ है उसके साथ रहने के लिए तुम मरे जा रहे थे। अब जब वहां से तमाम रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं तो तुम्हें दोबारा आयजा चाहिए खिलौने की तरह? आप दोनों और आयजा के घर वाले दोनों हमारे मामले को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे। बात सुनो, तुम अपना भरोसा खो चुके हो उनकी नजरों में, और एक दफा कोई एतमाद अपना खोले तो उनकी नजरों में वो गिर जाता है, और तुम उनकी नजरों में गिर चुके हो। अरे वहां पर जाकर ये कह रहा है कि आप कोर्ट से नोटिस भिजवा दीजिए, अब वहीं पर फैसला होगा। अमार, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आयजा के जवाब का इंतजार करना चाहता हूँ। अम्मी, भाई आ गए। हाय अल्लाह, बेटे मैं सदके जाऊं, तुम ठीक हो ना? तुम जब से गए हो मैं तब से परेशान हूँ, हॉल उठ रहे हैं मुझे कि सब ठीक हो। और भाई आप तो सामान लेने गए थे ना, कहाँ है सामान? हाँ रजा, तू तो सामान लेने गया था ना अपने घर नहीं गया? रजा, रजा, इसे क्या हुआ, बिना जवाब दिए चला गया? अम्मी मुझे लगता है भाई बहुत परेशान है। अरे परेशान तो हम सब हैं ना, कम से कम माँ की बात का जवाब तो दे। अम्मी कहीं वहाँ भाई के अजहर अंकल से तो नहीं मुलाकात हो गई? अरे तौबा कर, अगर अजहर साहब मिले होते इसे तो इसे वापस आने देते। शुक्र कर सही सलामत आ गया ये। अब मैं इसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं। हाँ, जैसे भाई पहले आपकी बहुत सुनते थे, उन्होंने हमेशा से अपनी मर्जी की है, वो अभी भी अपनी मर्जी करेंगे। तू नायाब के बाप को जानती नहीं है, इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेगा आदमी। मैं इसे अब बाहर नहीं जाने दूंगी। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अब आप भाई को प्लीज वहां मत जाने दीजिएगा।
गुड गर्ल, अच्छे से कपड़े पहन के बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। आयजा, कितनी देर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी यार। अच्छा ना, नाराज मत हो। तो फिर मान जाओ ना, हम बाहर चल के डिनर करते हैं साथ। डिनर पे हम दोनों अकेले? हम 2 लोग हैं, अकेले कहाँ से हुए? अच्छा परेशान नहीं हो, ड्राइवर होगा ना हमारे साथ। प्लीज अब जल्दी से जाओ, चेंज करो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी। ये ले पानी। क्या बात, नौकरी मिल गई ना? आप एडवांस में कुछ उनसे पैसे ही ले आते, खाने पीने को ही कुछ आ जाता। वहां तो नहीं मिले, फिर दूसरी जगह बात करके आया हूँ, कल बुलाया उन्होंने। वहां भी ठेकेदारी की नौकरी मिली? नहीं, फिर मजदूरी है, मजदूरी। इतने पैसे मिल जाएंगे कि एक वक्त की रोटी हो जाए। वो रजा की कोई खैर खबर नहीं? कमरे में जब से आया है गुमसुम बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, एक ही जगह बैठा थके जा रहा है। जो हालात बन चुके हैं ना, उसको हजम करना इतना आसान नहीं है। ठीक हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। शाबाश मेरे शेरा, शाबाश। अच्छा बात सुने, बैंक बंद होने में भी थोड़ा टाइम, इस चेक को अभी फौरन जाके कैश करवा लें। अभी करवा लेता हूँ। हाँ, और एक और बात, अजहर अंकल चाहते हैं कि मैं उनके साथ जॉइंट अकाउंट खोल लूँ। ये तो कमाल हो गया भाई। कहता है ना, ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ के देता है। नयाज, ये सब क्या है? अरे तुम जानती तो मैं तुमसे कितनी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रजा, कभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब लेकर जाएं इसको यहाँ से। हेलो आयजा, प्लीज फोन मत रखना, अमार बात कर रहा हूं। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल ठीक थी, मैं ही गलत था। चुप रहा, नहीं बोला, नहीं बताया तुम्हें। धोखा दिया है तुम्हें, लेकिन अब मैंने सबको बता दिया है
कि आयजा मेरे साथ रहना चाहती है। क्यों क्यों कहा आपने ऐसे? क्योंकि मेरे दिल ने कहा है। जरूरी नहीं आपके दिल ने जो कहा वही ठीक हो। जिसके लिए ये आप बात कर रहे हैं ना, उसके सीने में भी दिल धड़कता है अम्मार। अपने सीने में धड़कते हुए दिल से पूछो और बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं आप तो आयला से प्यार करते हैं ना? आयजा मैं आयजा बेटा, आपकी कोई बात आयजा से ऐसी हुई है जिससे महसूस हुआ हो कि वो अम्मार के साथ रहना चाहती? नहीं दादी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई। और अगर ऐसा चाह भी रही है ना, तो एक बार फिर अंधे कुएं में छलांग लगाएगी। हाँ, लेकिन वो साइन करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था। खुलानामा फाड़ के गया और कितने कॉन्फिडेंस से हमसे बात करके गया आज वो। जो कहा है बकवास की है। सर, इन दोनों के बीच कोई बात तो नहीं हुई? मेरा ख्याल है मैं खुद आयजा से पूछ के आता हूँ। अजहर, आप समझते हैं कि आप सवाल करेंगे तो वो आपको जवाब देगी? बेहतर है कि नायाब ही उससे पूछ ले ताकि अम्मार की सच्चाई का पता लग सके। बेटे, आप उससे तरीके से बात कर लीजिए। जी दादी, लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि आयजा का भरोसा मुझ पे से कम हो जाए। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उससे बात करने के लिए, प्लीज। ठीक है बेटे, यू टेक योर टाइम। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लें। थैंक यू दादी। आयजा, रेडी हो गई तो चलें? हाँ मैं रेडी तो हूँ, लेकिन अगर जाने में टाइम है तो दादी के पास बैठ के कुछ बातें कर लें। दादी तो आई थिंक नमाज की तैयारी कर रही है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है मेरी, लेकिन सब इस बात से बहुत परेशान है जो अम्मार कह के गया। अगर उस वजह से सब परेशान है तो इसका मतलब यही है कि वो मुझ पे भरोसा नहीं करते। ऐसी बात नहीं है आयशा, लेकिन वो इतनी बड़ी बात बिला वजह क्यों कहेगा? कोई तो मकसद होगा ना उसका। जब इंसान के एक एक करके तमाम सहारे खत्म हो जाते हैं ना नया, तो जो बचे कुचे सहारे होते हैं वो उन्हें मजबूती और प्यार से थामने की कोशिश करता है कि कहीं वो उसके हाथ से ना निकल जाए। अम्मार भी यही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अम्मार ने जो कुछ कहा है वो सब बेबुनियाद है। एक बात कहूं तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे, लेकिन क्या तुम रजा के साथ रहना चाहती?
बेटा तुम भी खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खाओ, मुश्किल से खाना मिला है। इंसान एक दफा धक्का खाता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि बार बार गिरेगा, वो समझ जाता है। मानता हूं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, मुंह के बल गिराया गया हमें, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। खाना खाओ। नहीं खाना मैंने। आप लोग जाइए यहाँ से। पागल हो गए तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बातें कर रहे हो तुम? और ये हालत क्या मजनू जैसी बनाई हुई है तुमने? मुझे तो लगता है ये उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था। चले जाए यहाँ से, उल्टे हाथ का मारूंगी थप्पड़। हो सकता है तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं एहसास हो कि तुमने गलत किया उसके साथ, लेकिन बेटा अब हम गले में फंदा डाल के जान तो नहीं दे सकते ना। तुम मेरे ही बेटे हो, तुम्हें मेरा ही साथ देना होगा बेटा। बेटा ही बाप का बाजू बनता है, समझ आई तुम्हें? बुढ़ापे का सहारा होता है वो। अपने माँ बाप को संभालना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? सुन रहे हो ना बाप क्या कह रहे हैं? तुम्हें पता है आज इतने दिन बाद तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब? हम बहनों में तो हमेशा से बहुत दोस्ती थी और तुम और मैं तो सबसे ज्यादा बातें करते थे। सिर्फ आज ही तुम्हें मुझसे बात करके क्यों अच्छा लगा है? नया हमसे सब देख रहे हैं। अब मैं समझी ये प्रॉब्लम है सारी। क्या तुम अपने से ज्यादा लोगों की क्यों परवाह करती हो? डरती हो क्या उनसे? सबसे नहीं डरती, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। देखो आज़म, जब हम लोगों से डरना छोड़ देते हैं ना, फिर लोग हमसे डरना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरी आजमाई हुई बात, तुम इस पे अमल जरूर करना। नायाब, मैं इतनी जल्दी तुम्हारी तरह हालात से रिकवर नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि तुम मानती हो कि लोग मुझसे डरते हैं? हाँ, लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत डरती हूँ भाई। आयजा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात पे अमल करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का बेवक्त कहाँ चला गया है। आजकल बहुत परेशान और मायूस रहने लगा है वो। ये तो समझ में नहीं आ रही कि ये लड़का चाहता क्या है। बहुत अकेला हो गया है मेरा बच्चा। अगर उसने कहा था कि वो आयला से मोहब्बत करता है, तो मैंने उसकी आंखों में कभी ये नहीं देखा कि उसने आयजा से मोहब्बत ना की हो। वो दोनों से मोहब्बत करता है, लेकिन बस छोटी सी गलती हो गई मेरे बच्चे से। जिसे तुम छोटी सी गलती कहती हो, वो उन दोनों बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। मानती हूँ मेरे बेटे से गुनाह हो गया, लेकिन गुनाह की माफी भी तो हो सकती है ना। इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी औलाद की जुदाई, उसकी परेशानी नहीं सह सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। माँ हो ना, इसलिए तुम सिर्फ अपने बेटे से हमदर्दी कर सकती हो। मुझे आयला और आयशा दोनों से हमदर्दी है। आयला से तो मैं मिल नहीं सकती, लेकिन आयशा से तो मिल सकती हूँ ना, तो उससे मिलना चाहती हूँ। अजहर माशाल्लाह बहुत मजबूत इंसान है, और उसने अपनी बेटियों की परवरिश बेटों से बढ़कर की है। बहुत मजबूत बनाया है उन्हें, और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी की भी हमदर्दी अपनी बेटियों के लिए कबूल करेंगे। मैं हमदर्दी में उससे मिलना नहीं चाहती हूँ, मैं मोहब्बत में उसके पास जाना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, उसको कुछ समझाना चाहती हूँ मैं।
आयजा, आयजा मेरी बात सुनो। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? मैं आप लोगों का पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आयजा से जरूरी बात करनी है। आयजा को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चलो आयजा यहाँ से। आयजा प्लीज मेरी बात तो सुनो। समझ नहीं आ रही बात? आयजा प्लीज मेरी बात तो सुनो। चलो। आयजा, आयजा मेरी बात तो सुनो।